ज्यादा दाम में सामान बेचने वाले दुकानदारों की कसी जाएगी नकेल। अखिलेश बी वॉरियर ने धनबाद एसएसपी पद की संभाली कमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। हर साल 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मजदूरों को सम्मान देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अब एक नजर आज के हेडलाइंस पर। ऑनलाइन क्लासेस पेरेंट्स के लिए बना सिरदर्द, बताएंगे कैसे। निर्धारित दामों से ज्यादा दाम में बिक्री करने पर होगी कार्यवाही। उपायुक्त ने गांव की व्यवस्था ठीक करने का दिया आश्वासन। पत्रकारों की गई थर्मल स्क्रीनिंग। अखिलेश बी वॉरियर ने धनबाद एसएसपी पद की संभाली कमान। धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने आईएमए धनबाद को सौंपी 50 पीपीई किट और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। प्रवासी को घर पहुंचाने के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। केंद्र ने लिया फैसला। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम 162 रुपए कम हुए। 21 मई को होंगे महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव। अर्थव्यवस्था को ठीक करने के प्रयास हुए शुरू। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 35,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1,993 मामले सामने आए। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। निर्धारित दामों से ज्यादा दाम में खाद्यान्न सामग्री की बिक्री करने पर प्रशासन सख्त कार्यवाही करेगी। कई जगह शिकायत मिलने के बाद अंचल अधिकारी चंद्रपुरा रामा रविदास ने चंद्रपुरा प्रखंड के तेलों के दुकानों में खाद्यान्न भंडारण का जायजा गुरुवार को लिया। औचक निरीक्षण के दौरान गैस डिलीवरी एजेंट और संबंधित दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित मूल्य से अधिक में सामान बेचने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों के अनुसार प्रशासन और भी जगह औचक निरीक्षण करेगी। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो क्लासेस पढ़ने पढ़ाने का एक विकल्प बन के उभरा है, पर यह कई पेरेंट्स के लिए सिरदर्द भी बन रहा है। हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। अभी हम आए हुए हैं बोकारो के एमजीएम हाई सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि बच्चों के लिए बुक मिल रहा है, तो यहाँ पर बहुत से पेरेंट्स आए हुए हैं। हम ये बात करेंगे पेरेंट्स से और जानेंगे कि इस कोरोना काल में वो अपने बच्चों को कैसे गाइड कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल तो पढ़ाई कर ही रही है व्हाट्सएप के थ्रू और ऑनलाइन के थ्रू, मगर बच्चे कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं ये जानने के लिए। जो अभी लॉकडाउन में बच्चे पढ़ रहे हैं घर में, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई तो अब अभी पहली बार बच्चों को दिया जा रहा है, तो उतना उस चीज़ में एक्टिव भी नहीं होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो जो भी हो, नहीं से तो कुछ तो अच्छा हो ही रहा, पढ़ाई हो ही रही, घर में करते हैं। आज आप बुक लेने यहाँ पर आए हैं, तो क्या लगता है ये बुक लेके जाएंगे तो बच्चों को कहाँ तक हेल्प होगा? नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके पहले ही अगर मिल जाते तो बच्चे को और थोड़ा सुविधा हो जाती। घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा अपना टाइम थोड़ा सा बर्बाद होता ही है। घर में बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं बुक के कमी के कारण। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे कहने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चों को दिक्कत हो रही है। एनी टाइम मोबाइल पे ये करना, फोकस करना, आँख पे भी असर पड़ रहा है। उसके बाद कुछ देर बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर गेम भी खेल रहे हैं, तो उस पर पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी क्या है कि टीचर का जो वर्क है स्कूल में, जो वो लोग गाइडेंस देते थे, वो कम्प्लीटली आ गया है गार्जियन पर। और गार्जियन कितना भी चाहेंगे तो वो चीज़ को फिलअप नहीं कर पाएंगे जो स्कूल में टीचर दे पाते थे। अभी क्या है कि जो कमज़ोर बच्चा है वो क्लास में रहता है, तो टीचर जो है वो डायरेक्ट उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। इसमें क्या है कि ऑनलाइन टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा चाहे तो उसमें सवाल पूछे एट रैंडम, उस समय में वो चीज़ संभव नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऑनलाइन पढ़ाई और रेगुलर पढ़ाई में, बहुत अंतर है। तो कैसे पढ़ाई किए वो लॉकडाउन में? ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है बच्चा, लेकिन मेरे नज़र में जो है थोड़ा सा दिक्कत तो बच्चों को हो रही है। जो इंक्वायरी होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो कैसे पूरा कर रहे हैं? वो लोग शायद व्हाट्सएप पे वगैरह डालता है, लोग डाल के टीचर से कॉन्टेक्ट करके करता है लोग। स्लम बस्ती गांधी ग्राम में तकरीबन 175 परिवार का बसेरा है, जो प्रत्येक दिन काम करके गुजर बसर करते हैं। प्रखंड भ्रमण के दौरान बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार ने बस्ती का दौरा कर वहां की समस्याओं को जाना और वहां की व्यवस्था देखते हुए लोगों को आश्वासन दिया कि लॉकडाउन के बाद यहां की व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास और तेज किए जाएंगे। हम लोग जो है प्रशासनिक पदाधिकारियों की टीम जो है
आज घूम रही है। जिले के अलग अलग हिस्सों में हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने जाना मोड़ का भ्रमण किया था। अभी हम लोग स्वांग एरिया में हैं इनफैक्ट, और गांधी ग्राम करके संभवतः इस जगह का नाम है, जहाँ पे बताया गया कि जो है अलग जो बंजारे समाज के लोग हैं जो कई बार भिक्षाटन करके अलग अलग जिलों में घूम कर भ्रमण करके भी जो है कई परिवारें इसमें जिंदा रहती है। कई परंपरागत जो है छुरी और औजार बनाने का काम करती हैं कई परिवारें इसके भीतर। उन लोग से हम लोगों ने बातचीत की, उनकी तकलीफ जानने की कोशिश की है। कई ऐसी समस्या हैं जिसका निराकरण जो है कोरोना जैसी महामारी का जब एक बार समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भी कई लोगों को, जैसे स्कूल कई बच्चियां नहीं जा रही हैं तो इनफैक्ट उसको हम लोग इनरोल करा सकते हैं कि एक बार इस महामारी से महासंकट से निपट जाए तो हम लोग निश्चित तौर से इस गांधी ग्राम में जो परिवार रह रहे हैं संकट में, उनको भी उबारने का काम जिला प्रशासन करेगी। शुक्रवार को बोकारो जिला सूचना भवन में पत्रकारों की गई थर्मल स्क्रीनिंग। संत निरंकारी मंडल बोकारो ने गुरुवार को खाद्य सामग्री का वितरण किया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोरोना को हराने की मुहिम में स्लैप एनजीओ के साथ मिलकर हमने अपने किरदार के दायरे को बढ़ाया है और स्लैप की मुहिम सूचना भी योगदान भी में शामिल होकर आजकल हम सूचना के साथ योगदान भी कर रहे हैं। आज हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे और सीधा उनसे बात करेंगे जो इस मुहिम में शामिल है, यानी कि द टाइम्स मीडिया के रिपोर्टर्स, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हिमांशु सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्लैप क्या है और ये सूचना भी योगदान भी मुहिम में हम कैसे शामिल हैं। प्रियंका, आपने 2 प्रश्न किया है। मैं पहले आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूंगा कि हम इस मुहिम में कैसे जुटे। मैं आपको बताऊं कि ये मुहिम पहले से दिल्ली और कई जगह पर चल रहा था। एक दिन स्लैप की डायरेक्टर का फ़ोन आया कि बतौर पत्रकार हम लोगों की समस्या की चर्चा करते हैं और इस सिलसिले में हमें समस्याग्रस्त एरिया में जाना होता है, समस्याग्रस्त लोगों से मिलना होता है। जब आप ऐसा कर ही रहे हैं तो जहां आप लोगों को कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो क्या आप उन लोग तक थोड़ा सा खाना या ज़रूरत का सामान पहुंचा देंगे। सूचना के साथ साथ थोड़ा समाज में और योगदान भी। मुझे बात तुरंत समझ में आ गई। मुद्दे की बात करते हैं, ऐसे में ज़रूरतमंद से तकरीबन रोज़ ही मिलना होता है, तो थोड़ा सा दायरे को बढ़ाते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा सा योगदान समाज में देते हैं और फिर इस तरह से हम इस मुहिम में शामिल हो गए। अभी मैंने आपके दूसरे सवाल का जवाब दिया। जहां तक पहले सवाल की बात है, मैं आपको डायरेक्ट स्लैप की डायरेक्टर से ही बात कराता हूं। स्लैप एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है जो प्राइमरीली काम करती है महिला सुरक्षा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने का। आपदा के समय में हम अपने वॉलंटियर्स के जरिए रिलीफ के कार्यक्रम भी चलाते हैं। इस समय पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी चली गई है। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्योंकि ये सारी खबरें हमें मिलती हैं मीडिया के थ्रू, तो क्यों ना मीडिया के पत्रकारों की सहायता से ही जरूरतमंदों तक उनकी जरूरत का सामान पहुंचाया जाए। रिपोर्टर्स बियॉन्ड ड्यूटी एक ऐसा ही कैंपेन है। फिलहाल इसे हम उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली में चला रहे हैं। ये थी स्लैप की डायरेक्टर, बता रही थी स्लैप और मुहिम के बारे में। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हम लोग क्या बांट रहे हैं। प्रियंका, अभी हम लोग चावल, चूड़ा, जिसे चिवड़ा या पोहा भी कहा जाता है, गुड़, चना, बिस्कुट और साबुन ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं। बाद में हो सकता है कि हम कोई और ज़रूरत के सामान देने पर विचार करें। मकसद ये है कि ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना और प्राथमिकता में जो चीज़ ज़रूरत बनेगी वो लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं बताऊं, ये सामान जो अभी हम दे रहे हैं ये ज़रूरत को ध्यान में रखकर ही दे रहे हैं। जैसे लोगों तक भोजन सरकार या संस्थान द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, पर कई बार 2 टाइम के खाने के बीच काफ़ी लंबा समय अंतराल होता है और भूख तो आप जानते ही हैं कभी भी लग सकती है, ख़ासकर बच्चों को। और जब बच्चे खाना मांगे तो उन्हें मिलनी चाहिए, इसीलिए इसमें कुछ रेडीमेड खाने का सामान भी है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, हमने ज़रूरतमंदों से ही पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुछ रेडीमेड मिल जाए तो अच्छा है। मैं यह एक बात बताना चाहूँगा, हम सिर्फ लोगों को खाना नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें कोरोना से बचने के तरीके भी बताते हैं कि कैसे हाथों को धोएं, कैसे मुंह में मास्क लगाएं, अगर मास्क ना हो तो कैसे गमछा, दुपट्टा, रुमाल का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी बात ये बताना कि आपको शारीरिक दूरी बनाना है, सामाजिक दूरी नहीं। मैं जानना चाहूंगी कि हम जरूरतमंदों की पहचान कैसे करते हैं। प्रियंका, ज़रूरतमंद कोई भी हो सकता है,
पर हम अभी उन लोगों के पास पहुंच रहे हैं जैसे वृद्ध, असहाय, वैसी माँ जिसके बच्चे छोटे हैं। पर सबसे बड़ी बात है, कुछ चीज़ें देखकर भी पता लग जाती है। हाँ, जिनको हम सामान दे रहे हैं उनका चेहरा हम नहीं दिखाते, क्योंकि हमारा मकसद योगदान करना होता है, किसी को शर्मिंदा करना नहीं। मुझे उम्मीद है कि हम अपने मकसद में कामयाब होते रहेंगे और एक दिन हम कोरोना को हरा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर यूथ इंटेक संगठन ने असंगठित मजदूरों के साथ रेलवे स्टेशन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया। कुछ खबरें धनबाद की। अखिलेश बी वॉरियर ने धनबाद एसएसपी पद की संभाली कमान। एसएसपी पद का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्राथमिकता बताई। ये एक बड़ी और एक कॉम्प्लेक्स जगह है। सबसे पहला पॉइंट होगा यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इसको समझना। उसके बाद हम लोगों की प्राथमिकता में सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर जो क्रैकडाउन करना है, वो लॉ एंड ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना और उस पर कंट्रोल रखना हम लोगों की प्राथमिकता में होगा। एंड एक एक्सेस हम लोगों का माओइस्ट अफेक्टेड भी है, उस पर भी एक्शन। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग एक टीम भावना से बेहतर पुलिसिंग एवरीडे सिटीजन के लिए देने की कोशिश करेंगे। आर्थिक अपराध पर विशेष ध्यान होगा और आने वाले दिनों में हम लोग समीक्षा करके उसमें कार्रवाई करेंगे। धनबाद के जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने गुरुवार को 50 पीपीई किट और अन्य जरूरी सामान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद को सौंपा। पीपीई किट इनकी संख्या 50 है, वो दिया गया है। आज के तारीख में डॉक्टर्स जो हैं वो सबसे अधिक इस कोरोना लड़ाई में पेशेंट के नज़दीक हैं, जिसके कारण उनकी सुरक्षा जरूरी है। इस तहत भारत धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने डॉक्टर्स को आईएमओ के द्वारा पीपीई किट प्रोवाइड किया। 50 की संख्या थी इसकी। अभी का जो समय है, आपको पता है कि दुनिया थोड़ा सा बदल गई है और जो कहर है कोरोना का, तो ऐसे कहर को झेलने के लिए आज चिकित्सक समाज या स्वास्थ्य कर्मी एज अ होल अगर बात करें तो उनको एक सुरक्षा का किट पहनना पड़ता है। हम समझते हैं कि ये जो पीपीई किट है, जो फ्रंट लाइन जो लोग काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल मरीज के सामने है, वैसे लोगों को हम इस किट के माध्यम से, इस सुरक्षा कवच के माध्यम से उनको थोड़ा सा सुरक्षा। धनबाद जिला संगत पंगत ने गुरुवार को पुलिस लाइन और पुलिस लाइन में ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को धनबाद के पूर्व एसएसपी किशोर कौशल के माध्यम से सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क, पानी, बिस्किट और अन्य चीजों का वितरण किया। पुलिस वालों के द्वारा जो अतुलनीय काम किया जा रहा है इस कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए, उसके लिए हम लोगों ने भी जो है थोड़ा सा सहयोग करने का प्रयास किया है, जिसके तहत हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, बिस्किट्स, पानी के बोतल, मास्क, हैंड ग्लव्स वगैरह जो है सहयोग के रूप में दिया है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो एसएसपी साहब हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हम लोगों ने उन्हें सारा कुछ सौंप दिया है। मई दिवस के अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल धनबाद इकाई के सदस्यों ने श्रमिक चौक में श्रमिक प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। दुनिया के मजदूरों मई दिवस के अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ की तरफ से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए यहाँ श्रमिक चौक पे श्रमिक की मूर्ति पे माल्यार्पण किए और दुनिया के मजदूरों एक होगा स्लोगन दिया। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश होने की संभावना थी। शुक्रवार को करीब 12:30 बजे तेज हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई और कुछ देर बाद फिर धूप निकल गई। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
बदल गया बोकारो में आज देखिए बोकारो के एमजीएम स्कूल की बदली हुई तस्वीर। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।